हेलो बच्चों, आपका आज पहला क्लास है इलेक्ट्रिकल मशीन का। इलेक्ट्रिकल मशीन जिसको पढ़ना है, पहला मेरा जो शर्त था बेसिक इलेक्ट्रिकल में वही शर्त लागू है इसमें। पहला पेन पेपर, दूसरा अपना दिमाग, तीसरा है अटेंशन। ओके, अभी आज हम लोग ओनली इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे। जो ट्रांसफार्मर का ऊपर क्या है, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, स्टेप अप क्या है, स्टेप डाउन क्या है, उसी के ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। और जो मेरा चैनल में नया आए हो, आप लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसमें आपको फ्री में क्लास फ्री मिलेगा और सीखने का बहुत कुछ मिलेगा। ओके, अभी हम लोग शुरू करते हैं हमारा क्लास इलेक्ट्रिकल मशीन क्लास नंबर 1 को। ओके, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, पहला बेसिक पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, व्हाट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, इतना ही हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद कल से फुल्ली ट्रांसफार्मर का ऊपर क्लास करेंगे। ओके, ट्रांसफार्मर ये क्या है? ट्रांसफार्मर इसी नाम पे आपका है। इसका डेफिनेशन डेफिनेशन क्या है? ट्रांसफार्मर जो ट्रांसफर करता है उसी को हम लोग ट्रांसफार्मर बोल रहे हैं। क्या ट्रांसफार्मर करता है, क्या ट्रांसफर करता है? एनर्जी। क्या? एनर्जी। और कैसे करता है ना? वन एंड टू अनदर एंड। फ्रीक्वेंसी चेंज होता है ना? नहीं, नो, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। का डेफिनेशन क्या है? और ट्रांसफार्मर घूम रहा है क्या? नहीं, एक जगह में स्टेबल है। तो इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज ए स्टैटिक डिवाइस which is transfer energy one end to another end without change in frequency. ओके, क्या है ना? इट इज ए स्टैटिक डिवाइस व्हिच इज वो स्थिर है और व्हिच इज ट्रांसफर एनर्जी वन एंड टू अनदर एंड विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ओके, नोट डाउन कर लो। ओके, उसके बाद क्या था हम लोग का? ट्रांसफार्मर हो गया बेसिक पार्ट। ट्रांसफार्मर का बेसिक पार्ट क्या क्या है? फर्स्ट पार्ट है मेन टैंक, सेकेंड बुशिंग चैम्बर, थर्ड बुशिंग, फोर्थ क्या है? फोर्थ में बॉकल्स रिले, रेडिएटर, और क्या है? फैन, मार्शलिंग बॉक्स, और क्या है? वाइंडिंग, और क्या है? ऑयल, मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल। ओके, इसका फायर वैल्यू कितना है मिनरल ऑयल का? 190 डिग्री टू 200 डिग्री सेल्सियस। याद रखो, ये इंटरव्यू में पूछते हैं
ऑयल मिनरल ऑयल का बर्निंग पॉइंट 190 डिग्री से 200 डिग्री तक। ओके, मेन टैंक क्या है ना, ट्रांसफॉर्मर देखे होंगे, ऐसा ये चक्का लगा होगा, ये है मेन टैंक। इसमें ऑयल होता है, ऑयल एंड वाइंडिंग, ऑयल एंड वाइंडिंग होता है इसमें, ठीक है। और बुशिंग आप ट्रांसफॉर्मर देखे होंगे, ऐसे 1 2 3 ऐसे निकला होगा, 1 2 3, ये प्राइमरी, ये है सेकेंडरी। मतलब हम लोग का करंट एनर्जी जो आ रहा है प्राइमरी में एंटर हो रहा है, सेकेंडरी में एग्जस्ट हो रहा है, ये आपका बुशिंग है। और बुशिंग चैम्बर है, ऐसा ऐसा गोल गोल चैम्बर होगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर सब लोग देखे हो ना, ओके। दूसरा है बुशिंग, जिसमें हम लोग का वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड रहता है ट्रांसफॉर्मर में, वो है बुशिंग। ओके ओके, अभी बकल्स रिले, जो रिले प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट क्या करता है ना, ऑयल है, ये टैंक में ऑयल है, ये गर्म होता है क्योंकि वाइंडिंग भी गर्म होता है, WTI OTI, इसलिए हम लोग लगाते हैं वाइंडिंग टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर, क्योंकि कुछ लोड पड़ रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट टू हीट एनर्जी, तो ऑयल क्या होगा, हीट होगा, हीट में ज्यादा हीट हो जाएगा तो ये जलने का, बर्निंग होने का चांसेस है। उसमें 3 प्रोटेक्शन रहता है, क्या है ना, WTI OTI बकल्स रिले। बकल्स रिले का काम क्या है, जब गैस आएगा, जब हम लोग कुछ पानी गर्म कर रहे हैं उसमें क्या आ रहा है, भाप आ रहा है, ऑयल होगा तो ज्यादा गर्म हो जाएगा तो भाप आएगा, भाप आने से एक ऑपरेट हो जाता है, इसलिए हम लोग ट्रांसफॉर्मर बच जाता है, ठीक है। और WTI OTI, WTI क्या है, WTI क्या है ना, ये एक सेंसर है जो वाइंडिंग टेम्परेचर, जब वाइंडिंग ज्यादा टेम्परेचर हो जा रहा है, इन केस इंक्रीज लिमिट टेम्परेचर, से क्या रहेगा ना, ट्रांसफॉर्मर को प्रोटेक्शन देगा। ये क्या है, वन टाइप ऑफ प्रोटेक्शन, ओके। ऐसे WTI हो गया, OTI वाइंडिंग इंडिकेटर, वाइंडिंग टेम्परेचर, सॉरी वाइंडिंग नहीं, ऑयल 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 सॉरी सॉरी ऑयल टेम्परेचर इंडिकेशन, ये दोनों क्या है ना, प्रोटेक्शन डिवाइस, ओके। तीसरा क्या है, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप स्टेप डाउन, ओनली याद रखो, ओनली जेनरेशन सिस्टम, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ओके। क्या है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, क्या है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, प्राइमरी में लो एनर्जी, सेकेंडरी हाई एनर्जी। मान लो प्राइमरी में हम लोग 11 kV दिए, तो सेकेंडरी में हम लोग 33 kV
प्राइमरी में 11 केवी, तो सेकेंडरी में 132 केवी, प्राइमरी में 11 केवी 30 वो, सेकेंडरी में 200 केवी निकालेंगे तो है स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, तो ओनली ये जेनरेशन सिस्टम में, ओनली जेनरेशन जहां पे जेनरेट होता है हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, टिडल पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, उसी में हम लोग यूज करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन कहां पे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहां पे हम लोग यूज करते हैं ना, स्विच यार्ड, सबस्टेशन, और तुम्हारा घर को जो आ रहा है हाउस, वो भी गांव पे ट्रांसफार्मर लगता है, वो भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोले क्या है ना, जिसमें प्राइमरी में हम लोग 33 केवी देते हैं, सेकेंडरी में 11 केवी, मतलब प्राइमरी से कम हम लोग जब प्रोडक्शन करेंगे तब हम लोग का होगा क्या, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, स्टेप अप हो गया, स्टेप डाउन हो गया, और क्या, रेडिएटर। ट्रांसफार्मर का देखे होंगे, ये ट्रांसफार्मर मेन टैंक है, ये कंजर्वेटर है, यहाँ पर रेडिएटर ऐसे लगा होगा। ओके, ये ओनली कूलिंग पर्पज के लिए, इसमें क्या होगा ना, ओनान होगा, ऑयल नेचुरल एयर होगा, तो इसमें क्या होगा, ओनली फैन लगा होगा, जो ऑयल आ रहा है इधर से घूम के फिर जा रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेडिएटर। ओके, और ये है कंजर्वेटर, ऊपर एक टैंक जैसा होता है, उसको जब इसमें ऑयल कम हो जाता है तब कंजर्वेटर से हम लोग का ऑयल सप्लाई चालू होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटर। जो कंज्यूम करके अपने पास रखता है उसको कंजर्वेटर बोला जाता है। ओके, ठीक है बच्चों, कल हम लोग फुल्ली इसका क्लास करेंगे। आज जस्ट ट्रांसफार्मर का बारे में आपको बता दिया, तो कल फुल्ली हम लोग का ट्रांसफार्मर फॉर्मूला के साथ आयरन लॉसेस, कोर लॉसेस, मैग्नेट लॉसेस, ये सब हम लोग क्लास करेंगे। ओके, जो भी इसमें कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आके आप लोग लिख सकते, कमेंट दे सकते हो। ओके, थैंक यू।